हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है शनि के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो शनि अंतरदशा में है, महादशा में है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और एंड तक देखिएगा। आपकी कुंडली में शनि जिस भी स्थान में है और इस टाइम पे जिस भी स्थान में गोचर कर रहा है, उन दोनों भाव में आपका एक ग्रेट फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शनि आपकी कुंडली में एक अच्छे स्थान में नहीं है और प्रेजेंट टाइम में वो जिस भी स्थान में गोचर कर रहा है, अगर आप उस भाव से जुड़े फल को लेकर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उस एक्सपेक्टेशन का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि उस भाव पे, उन दोनों भाव में जहाँ पे आपका शनि आपकी कुंडली में या लग्न पत्रिका में है और जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में गोचर कर रहा है, उन दोनों भाव को आपको बहुत ध्यान से समझना है। किस तरह से आप उन भावों से जुड़े एरियाज़ में किस तरीके का एफर्ट्स दे रहे हो और किस तरह से उस पर काम कर रहे हो। आप माइंडफुल हो या नहीं, आपका इंटेलिजेंस उन एरियाज़ में काम कर रहा है या नहीं, ये सारी बातों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शनि भले ही स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट हो, शनि भले ही स्टैग्नेंसी को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शनि वो नहीं चाहता है कि आप स्टैग्नेंट हो जाओ। वो नहीं चाहता है कि आप एक ही वर्क स्टाइल में काम करते रहो। शनि इज़ दैट प्लैनेट जो चाहता है कि आप अपने वर्क स्टाइल में चेंज लाओ। तो शनि परिवर्तन चाहता है, भले बहुत धीरे धीरे परिवर्तन दे, लेकिन वो अपने टाइम में। आप पूछेगा किसी से भी, अपनी रिसर्च में देखिएगा शनि महादशा में कि जो लोग भी शनि महादशा में हैं अभी या उसके आखिरी चरण में चल रहे हैं, मिड फेज में हैं, क्या वो उसी तरीके की अभी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो वो कुछ साल पहले एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो वैसे भी किसी भी महादशा में नहीं होता। आई विल टेल यू, वी कैन चूज टू बी कंफर्टेबल इन फ्यू टाइम पीरियड्स। जैसे मान लीजिए अगर बृहस्पति की किसी की महादशा चल रही है या बुध की चल रही है, किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, और अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में है, तो अगर आप जिस तरह से रहना चाह रहे हो, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ पसंद होती है एंड दे आर नॉट वेरी एम्बिशियस, दे डोंट हैव लॉट ऑफ डिज़ायर्स, दे आर चूजिंग पीस ओवर एवरी अदर थिंग। तो दे आर द वंस जो कि सालों साल कंपनी नहीं चेंज करते। वो जहाँ पे हैं वो वहीं पे ओके हैं, उनका नहीं है गोल बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज का, सो दे आर ओके। तो जो इस तरह के टाइम पीरियड्स हैं, मान लीजिए बृहस्पति का टाइम पीरियड चल रहा है या शुक्र का टाइम पीरियड चल रहा है और ये प्लैनेट्स आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में हैं जिनका बेस में से आपका टाइम पीरियड चल रहा है, सो यू कैन चूज टू बी स्टैग्नेंट इन अ वे। व्हाई? बिकॉज दीज प्लैनेट्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू। बट शनि अगर आपका अच्छा है तो आपसे ज़्यादा काम करवा लेगा। बस फ़र्क इतना है कि एक जो शनि एक अच्छी स्थिति में है और जो शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, उसमें डिफरेंस क्या है। जो शनि अच्छी स्थिति में है, सबसे बड़ी बात, आप जिस डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हो अपने लिए, वो आपको सबसे पहले सही डायरेक्शन दे देगा कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो। तो यहाँ पे आपका हाफ एफर्ट बच गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लॉस्ट हैं, अभी भी उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और उसके बाद उनको फाइनली एक डायरेक्शन मिलता है। लेकिन अगर शनि एक अच्छी स्थिति में है तो जातक को उसकी दशा में या उसके पहले ही डायरेक्शन मिल जाएगा, उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको एक्सपेरिमेंट करना भी पड़ा डायरेक्शन के साथ, तो वो आपका ज़्यादा टाइम उसमें ज़ाया नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपको डायरेक्शन मिल गया। अब जब आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि शनि आपका अच्छा है, तो वो आपको मोटिवेशन देना चाहता है। वो मोटिवेशन कैसे दे रहा है? फल के रूप में। आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, मेहनत करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, और ये चेन आपकी टूटने नहीं पाती है। सो यू आर वेरी जेस्टफुल, यू आर वेरी एम्बिशियस, यू आर बिकमिंग एम्बिशियस डे बाय डे एंड यू डोंट वांट टू स्टॉप। अगर शनि आपका एक अच्छी स्थिति में है और अगर आप शनि की महादशा में चल रहे हो या अंतरदशा में चल रहे हो, महादशा प्रोमिनेंटली बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग से होगा। जिस भी ग्रह की महादशा चलती है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग से होता है हमारी लाइफ में उस टाइम पे। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या है, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपके एफर्ट्स आप या तो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो या सही तरह से नहीं कर रहे हो, एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड गेटिंग थिंग्स डन, तो यहाँ पे आप फेल होने लगते हो। अगर शनि एक अच्छी स्थिति में है तो
पर्सन को जो भी चाहिए, जहाँ पे भी उसका एक गोल है, जो भी उसका डिज़ायर है, तो इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट थिंग्स डन, ही विल डू इट इन अ वे दैट इट एक्चुअली लीड्स टू कन्वर्जन। बट अगर शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि यार मैं मेहनत तो करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता, मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता। So what you are actually doing is that you are not upgrading the way you are working towards getting anything. तो आपका वो काम हो नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये, अगर शनि एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो होपलेसनेस आप में बहुत जल्दी आ जाती है। These are the people who will be like, एक बार उन्होंने कुछ किया तो उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाना चाहिए। So they are not ready and prepared for putting more efforts into something. तो उनका ये है कि भाई अगर मैंने एक बार काम किया या 2 बार काम किया, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, सो दिस एरिया इज़ नॉट फॉर मी, दिस लाइन इज़ नॉट फॉर मी, दिस डोमेन इज़ नॉट फॉर मी, एंड दे बिकम डीमोटिवेटेड और मे बी होपलेस और सिंपली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग एफर्ट्स इन दैट एरिया एनी मोर। लेकिन शनि अगर अच्छा है तो आपको एक तो रिजल्ट भी मिलता है, और अगर रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो फॉर सम टाइम आप एक अपनी टाइमलाइन बना लेते हो कि चलो अगर मैंने ये डोमेन चूज़ किया है काम करने के लिए और अगर मुझे इसमें रिजल्ट इनिशियली नहीं भी मिल रहा है तो मैं एक अपनी टाइमलाइन बनाऊंगा और मैं अपना 100% दूंगा या अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। उसके बाद अगर मुझे इसमें रिजल्ट नहीं मिला देन आई एम गोइंग टू विथड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वृश्चिक लग्न की जन्मपत्री है और उनका शनि एक अच्छी स्थिति में है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि अभी गोचर कर रहा है 4th हाउस में। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपकी लग्न पत्रिका में शनि एक अच्छी स्थिति में है और अगर आप एक मेहनती इंसान रहे हो, तो इस टाइम पे वृश्चिक लग्न वालों को प्रॉपर्टी का एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले नो मैटर विच एवर फील्ड वट एवर एरिया इट वॉज, अगर आपका एक एफर्ट नीडेड था टू इम्प्रूव योर सिचुएशन, टू इम्प्रूव योर लाइफ, लेकिन उस टाइम पे आपने वो सिंसियर एफर्ट नहीं दिखाया, आपने वहाँ पे वो वर्क, वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो इस टाइम पे आपका प्रॉपर्टी मैटर एफ्लिक्ट हो सकता है। It is affected. I have seen a lot of people who had been very sincere with their efforts when it comes to improving their life with whatever resources that they had. I'm talking about Scorpio ascendants here. तो उनका इस टाइम पे प्रॉपर्टी का सेक्टर बहुत अच्छे से एक्टिव हुआ है और उनको प्रॉपर्टी रिलेटेड रिजल्ट, व्हीकल रिलेटेड रिजल्ट, लिविंग कंफर्ट रिलेटेड रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। I have seen people, they are reconstructing their houses, buying new property, purchasing lands. All of these activities are happening for them, but only for the people either उनका शनि एक अच्छी स्थिति में है लग्न पत्रिका में उनके D1 में, या फिर उन्होंने पहले जब भी उनकी लाइफ की सिचुएशन अच्छी नहीं थी रिगार्डिंग मनी, वर्क, पर्सनल लाइफ, whatever, they had put that amount of effort into improving that situation. So that's how you can see that they are getting the blessings of Saturn. Why? Because they had gone that far and they did not put that limitation in their minds कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा अभी नहीं है। They were little distant from those limitations and restrictions जो कि Saturn represent करता है। अगर Saturn represent करता है limitations या restrictions को, तो वो क्यों? वो आपकी इम्यूनिटी देखना चाहता है, वो आपकी विलिंगनेस देखना चाहता है, इंटरेस्ट देखना चाहता है, चॉइस देखना चाहता है, और अबव ऑल आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहता है। इसलिए वो आपको ऐसा फील कराता है दैट आपके हाथ बंधे हो, यू आर रिस्ट्रिक्टेड। बट अगर हम एक प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ कोर्स, देयर कैन बी वेवरिंग सिचुएशंस कि कभी हमने कुछ करने की सोची और हमारी हेल्थ अच्छी नहीं थी एंड वी कुडंट डू इट। बट क्या ऐसा होगा कि हेल्थ कभी भी साथ नहीं दे रही है? हाँ, वो एक 1 out of 100 सिचुएशन हो सकती है, बट इट वुडंट बी द केस कि हेल्थ नहीं ठीक हो रही है वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। जो लिमिटेशंस हैं, कभी कभी जब शनि बहुत ही पीड़ित अवस्था में होता है तो लिमिटेशन ज़्यादा आती हैं। ऐसा लगता है एक से ज़्यादा बार शनि ने आपको चेक करा है, every time when you were trying to do something. But more than that, you have to operate from that feeling and this thought process basically, that it is checking me. It is checking that if it is posing limitation, how much you are considering that limitation. If you will not consider that limitation, Saturn will be happy with you. Saturn will bless you.
कहते हैं ना कि शनि फोकस रिप्रेजेंट करता है। जब हम प्रॉपरली अपने पे फोकस करने लगते हैं तो हम बहुत सारी वो चीज़ें देखने लगते हैं जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे। जैसे हमारी पर्सनल लिमिटेशंस क्या हैं, हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस क्या हैं, कहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, कहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कहाँ पे वो विलिंगनेस नहीं है इम्प्रूव करने के। क्यों? विलिंगनेस टू इम्प्रूव comes from that thought process, that mindset where you are ready to put that extra effort. Like a lot of people, they want to upgrade their career, but they are not willing to change their company. So that's not how it is. That's not how they are going to, it would lead them to any conversion or they would get the results. So Saturn always tells you to follow the practical approach. अब अगर आपकी शनि महादशा चल रही है या आप शनि की किसी भी दशा में चल रहे हो, आप ये सोचोगे कि इम्प्रैक्टिकल हो के मुझे ये फल मिल जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। शनि का एक ऐसा टाइम है जहाँ पे डिवाइन भी आपको यही सिखाना चाहता है कि आपको वो कर्म योग का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा। इस टाइम में मैं भी तुमको यही सिखाना चाहता हूँ। डिवाइन आपके पीछे है, वो आपको दिख नहीं रहा है तो उसका आशीर्वाद है, लेकिन तभी जब आप वो एक्स्ट्रा माइल जाओगे, उतना काम करोगे जितना नीडेड है। अब लोग कहेंगे कि आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क इज़ नीडेड, हार्ड वर्क इज़ नॉट नीडेड, बट टू डू दैट स्मार्ट वर्क you must have come that far that you know how to do the smart work, and that would only come from that sincere, proper hard work, or work if you call it that way, if you don't want to call it hard work, but it would only come from the space where you know how to do the jobs. आपको पता ही नहीं है काम कैसे करना है और आप उस क्षेत्र में स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, आप कैसे कर पाओगे? You don't know the shortcut, you are not smart about it. So basically you need to learn. So this learning is also hard work. तो शनि आपका जिस भी भाव में हो और अगर एक अच्छी स्थिति में नहीं है और प्रेजेंट टाइम में आपका जिस भी भाव में गोचर कर रहा है, ये दोनों हिस्से आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों हिस्से आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। मान लीजिए किसी का शनि सेकेंड हाउस में है और अभी मान लीजिए गोचर कर रहा है वो आपका 11th हाउस में फॉर एग्जाम्पल, तो धन से जुड़ा जो भी मैटर है, और अगर आपका सेकेंड हाउस में शनि की अच्छी स्थिति में नहीं है तो धन से जुड़ा जो भी मैटर है, गेन से जुड़ा जो भी मैटर है, प्रॉफिट मेकिंग साइड से जुड़ा जो भी मैटर है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये हलवा है तो ये हलवा आपके इमेजिनेशन में है, और वो जो शेक चिल्ली वाले थॉट्स हैं अगर आप उससे ज़्यादा ड्रिवन हो, मतलब ये बहुत ही कमज़ोर शनि की निशानी है। अगर आप हमेशा डे ड्रीमिंग कर रहे हो और आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये तो बेसिक चीज़ है अबाउट सैटर्न टू अंडरस्टैंड। तो अगर मान लीजिए कुंडली में D1 में आपका शनि दूसरे भाव में है, गोचर कर रहे हैं आपका 11th हाउस में, और D1 में आपका एक अच्छी स्थिति में नहीं है, तो शनि जब आपको प्रॉफिट की बात आएगी, जब आपको यू वांट टू फील दैट यू आर गेनिंग, यू आर नॉट लूजिंग इन लाइफ, लेकिन आपको वो अच्छा खासा नाच नचा देगा। क्यों? क्योंकि आप एक इम्प्रैक्टिकल वे में अगर आप अभी भी काम कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स, लाइक सम पीपल हैव अ वेरी बिग एम्बिशन फॉर मनी, दे वांट टू बी वेरी रिच, दे थिंक इन अ वेरी लिमिटलेस फैशन व्हेन इट कम्स टू मनी। मान लीजिए किसी का शनि लग्न पत्रिका में सेकेंड हाउस में है और गोचर कर रहा है वो अभी फर्स्ट हाउस में, और इस टाइम पे मनी को लेकर आपका डिज़ायर बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर शनि ऐसे में एक अच्छी स्थिति में नहीं है आपके D1 लग्न पत्रिका में और अभी आपका गोचर कर रहा है वो फर्स्ट हाउस में, तो होगा ये कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते चले जाओगे। कब? जब आप एक बहुत ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ के लिए, आपका डिज़ायर तो है, एम्बिशन तो है, लेकिन आपका जो एफर्ट है वो आपके गोल से अलाइन नहीं है, तो आप रेस्टलेस होते चले जाओगे। दिमाग में वही चीज़ रहेगी क्योंकि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स योर हेड। तो शनि क्योंकि आपकी लग्न पत्रिका में सेकेंड हाउस में, तो उसका इफेक्ट तो रहेगा, वो जिस भी भाव में गोचर करेगा वो एलिमेंट ही वो लेकर आएगा। तो अगर वो ऐसे स्थान में बैठ जाएगा जहाँ पे आपका हेड, माइंड, इंटेलेक्ट, ये सारी जो भाव ये सारी बातों को दर्शाते हैं, तो होगा ये कि योर हेड विल बी सो ऑक्यूपाइड थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट सैटर्न इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एफर्ट्स। If you can only understand this one point about Saturn, then life will be sorted. That Saturn is all about the practical effort, that how to get that thing done. Saturn is a technique.
अगर कोई कितना भी अच्छा टेक्नीशियन हो, वो उसके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, कोई टेक्निकल पर्सन हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, तो अगर वो किसी जॉब को नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई रिजल्ट नहीं क्रिएट होता है। एंड सैटर्न इज़ द प्लैनेट ऑफ कर्मा, और जब आप कर्म करते हो तो फल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ही होगा। तो सैटर्न इज़ दैट टेक्निक टू गेट थिंग्स डन, टू डू द थिंग्स इन द राइट वे, so that it leads to conversion. It helps you to materialize of whatever is there in your mind. तो शनि आपका जिस भी भाव में है और जहाँ पे जब जब गोचर करे, आप उस भाव को जहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है और जिसमें वो है उसको बहुत सीरियसली लीजिए और अपना बहुत प्रॉपर अटेंशन डालिए। अगर आप एक प्रॉपर तरह से उस भाव से जुड़े कारकत्वों को लेकर, अगर आपको वो फल चाहिए जो इस भाव में वो गोचर कर रहा है, जिस भाव में वो है, तो अगर आप एक अपना प्रॉपर अटेंशन ही डाल देते हो ना, अटेंशन से आता है रियलाइजेशन, अवेयरनेस एंड वे टू डू थिंग्स, टू रीच टू दैट पॉइंट which will help you to realize that goal. You are sorted in your life. But if you are taking these transits in a very ignorant way, you are overlooking the importance of transit of Saturn in your chart, then results will always be delayed, and then cribbing, complaining will not really make any sense. So I hope this video was helpful. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।